चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को आनंद ऑनलाइन क्लासेस एक यूट्यूब चैनल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको लगभग सभी तरह का वीडियो अपलोड कराता है, चाहे वो रेगुलर क्लासेस की हो या किसी की एग्जामिनेशंस की हो रही है, चाहे वो किसी रेगुलर क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध कराना या किसी कंपटीशंस की प्रिपरेशंस कराना, उसका रेगुलर वीडियो देना और आपको रोजगार के बारे में यानी एम्प्लॉयमेंट्स की जितनी भी वैकेंसीज आती है उसके बारे में बताने की कोशिश करना, ये हमारा आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय करुणेश कुमार का एम है कि हमारा ज्ञान जो है उन स्टूडेंट तक पहुंचे जो स्टूडेंट किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं या उन्हें ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो हमारे वीडियो को देख करके वो थोड़ा सा कोरेजियस हो और इस मेरे बताए गए या मेरे द्वारा किए गए परिश्रम को पा करके वो लोग क्या हो कि अपना भी परिश्रम करें और सफलता प्राप्त करें। हमारे कमेंट्स पे बताइए आपको कैसा वीडियो लग रहा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको 7970610397। कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें चैट कर सकते हैं, आपके चैट का जवाब तुरंत मिलेगा या तो उसका कोई जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी मैं देने का कोशिश करूंगा, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो किसी कंपटीशंस की एडवाइस हो, किसी तरह की बात हो। ठीक है, चलिए तो आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का जो हाइट एंड डिस्टेंस है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चंस आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले बता रहे हैं ये हमारा 2 सेक्शंस में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको क्लास 10th का इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट की, सभी मैथ्स के ब्रांच की, साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट आपको आनंद ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। इसमें मात्र हमने फर्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चंस लिया हूं, उसके बाद सेकंड वीडियो में 4 क्वेश्चंस लिए, यानी कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस का हमने इंपॉर्टेंट किया है। ठीक है, अब देखें उसमें कितना क्वेश्चंस आता है। ठीक है, वो तो एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे अब आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग। चलिए बात भाई क्या कर रहा है, एक टावर है 30 मीटर लॉन्ग है, शैडो कितना बना रहा है 10√3 मीटर लॉन्ग बना रहा है। तो देखिए पहले बात करें टावर कैसा होता है, तो सीधा होता है, तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं बात को, सीधा होगा टावर। अब शैडो कहाँ बनता है, तो जमीन पे बनता है आपको ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे शैडो बनाइए। कितना मीटर भाई, 30 मीटर हाई आपका ये है और ये शैडो कितना बन रहा है, तो आपका ऑन द ग्राउंड 30 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर, 10√3 मीटर शैडो बना। तो क्या कहता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ठीक है, बात समझ रहे हैं फिगर से, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो मान लेते हैं कि ए बी आपका हो गया क्या, तो ए बी हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी हाइट ऑफ द टावर, यानी लेट ध्यान दीजिएगा सिर्फ क्वेश्चंस बनाने पे, लेट द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना लिया है, तो 30 मीटर, यानी ए बी था, ए बी इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या, तो शैडो। ठीक है, द लेंथ ऑफ शैडो, द लेंथ ऑफ शैडो कितना हुआ, लेंथ ऑफ शैडो, तो आपका देखिए बी सी इक्वल 10√3 मीटर। इसके बाद निकालना है हमको एंगल ए सी बी इक्वल टू वाट। तो आखिर ये एंगल का ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, तो आराम से tan पे बैठा सकते हैं और cot पे बैठा सकते हैं। चलिए हम tan पे ही बैठा देते हैं। tan एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या लिए, तो परपेंडिकुलर दैट इज द ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना बाई, तो 30, बी सी कितना 10√3। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एंगल एसीबी का वैल्यू यहां से आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से कट जाएगा, 10×3 = 30। अब ये देखिए यहाँ 3 को हम लोग √3 × √3 भी लिख सकते हैं, या हम कंजुगेटेड से मल्टीप्लाई कर भी कर सकते थे यदि आप ऐसा करना चाहें तो यहाँ पे आ गया √3 मीटर, सॉरी √3 मीटर नहीं, √3। tan एंगल एसीबी इक्वल टू √3। देखिए थोड़ा सा, तो tan एंगल एसीबी यहाँ पे आ गया, tan एंगल ए सी बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, 30 डिग्री किस √3 किसके बराबर होता है, तो 60 के बराबर होता है।
देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर समझ में आ गई बात। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहला द हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू 30 मीटर, द लेंथ ऑफ शैडो बी सी इक्वल टू 10√3 मीटर। एंगल ए सी बी कितना हुआ, तो यही निकालना था हमको। तो यहाँ पे tan एंगल ए सी बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस ले लिए, 30/10√3 हुआ। √3 को तो 0 से 0 चला गया, 10 से 30 कट गया 3 टाइम्स में, √3 इंटू √3 3 को लिखे, तो 3 को फैक्टराइज करते हैं तो √3 इंटू √3 या √3 इंटू √3 करते हैं तो 3 आता है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी √3 आया। यानी tan एंगल ए सी बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन से मेरा देखिए, कहता है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हाट इट वाज 60 डिग्री। समझ रहे हैं बात को, यानी जब 60 डिग्री था उसके बाद इसका एल्टीट्यूड, सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है, तो उसका शैडो कितना बढ़ जाता है, 30 मीटर बढ़ जाता है। तो बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिए, अब मैथमेटिकली इसको डायग्रामेटिकली बताते हैं। पहले ये हो गया आपका टावर, इसका अभी जो पोजीशन था 60 डिग्री में, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ले क्योंकि एक और एंगल भी लेना है। 60 डिग्री में आपका जो इंक्लाइनेशन था, ठीक है, वो 60 डिग्री में था, लेकिन 30 डिग्री बढ़ जाता है इसका, तो एंगल का इंक्लाइनेशन हो जाता है 30 डिग्री, 30 मीटर बढ़ गया, ठीक है। वही कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड 30 मीटर लॉन्गर, 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60। इस बात को हमेशा समझिएगा, यहीं पे गलत करते हैं स्टूडेंट। व्हेन इट वाज 60 था, उसके बाद 30 होता है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 30 डिग्री होता है तो निकालना है हाइट ऑफ द टावर यानी एच, यानी मान लीजिए इसको ए बी और सी और इसको ले लीजिए टी, ठीक है। बस इसी को मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख दे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे भाई, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या लिए हैं, ए बी इक्वल एच मीटर। एक बात हमेशा रखिएगा, जब भी टावर का हाइट पूछे, किसी बिल्डिंग का हाइट पूछे या कहीं भी हाइट पूछेगा, तो एच होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और स्लैंट हाइट पूछेगा यानी स्टेयर्स का पूछ दे या किसी तरह का आपको इंक्लिनेशंस वाली बात कर देगा, तब वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और बेस जिस पे परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा पहचान कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला हमने ले लिया हाइट ऑफ द टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। तो एक एंगल यहाँ पे इंक्लिनेशंस क्या होता है, तो देखिए एंगल क्या हुआ है, 60 से 30 हुआ है, तो इंक्रीज कर गया है 30 मीटर। तो आखिर इसका भी यूज करेंगे हम लोग निकालने में, तो इसको एक्स मान लें, ठीक है। समझ रहे हैं, ये शैडो अननोन है, यानी पूरा ये लेंथ हुआ, टोटल लेंथ। तो यहाँ पे लिख दे द टोटल लेंथ ऑफ शैडो, द टोटल लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हुआ, तो x प्लस 30 मीटर, यानी क्या, तो यहाँ पे क्लियर कर ले बी डी प्लस सी डी, ठीक है, बी डी प्लस सी डी। अब एंगल की बात कर लेंगे, तो एंगल ए डी बी इक्वल 60 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। समझ रहे हैं बात को, यह एंगल ले ली यहाँ पे, ए डी बी 60 डिग्री, ए सी बी 30 डिग्री, और आपका पूरा बेस जो होगा बी सी होगा बी डी प्लस सी डी के बराबर होगा, तो बी डी प्लस सी डी इक्वल टू एक्स प्लस 30, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब चलिए, अब चलते हैं ट्रायंगल्स में। तो पहले हम किसी भी ट्रायंगल्स में चले, इसी में चले, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस भी कर सकते हैं या बेस बाई परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, तो कॉट 60 ले लेते हैं। चलिए, तो कॉट 60 यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना बी डी और परपेंडिकुलर कितना आपका, तो ए बी, यानी कहने का मतलब cos 60 का वैल्यू कितना, चलिए इसी से नीचे आते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना भाई, तो 1/√3, 1/√3 इक्वल टू, समझ रहे हैं, cos 30 का वैल्यू √3 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। चलिए 1/√3 इक्वल टू बी डी कितना भाई, तो बी डी कितना था मेरे पास, तो बी डी आपका x था, x
बाई हो गया आपका क्या, तो ए बी कितना h, यानी h इक्वल टू √3x मीटर। ये पहला बात आया, h नहीं हमको x निकालना है, तो x इक्वल टू, सॉरी थोड़ा यहाँ पे लिखें, तो √3x इक्वल टू लेफ्ट साइड में आपको लेकर जाएंगे हम किसको, x को, क्योंकि दोनों और कंपेरिजन होगा, h मेरा निकलेगा h/√3। ये हमारा पहला हुआ बात, ठीक है। अब देखिए सेकंड बात करते हैं, ये तो पहला इक्वेशन दे दिया, दूसरा इक्वेशन किस में चलेंगे, इसमें चलेंगे, तो यानी tan एंगल ACB डायरेक्ट लिख देते हैं, ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल ACB, तो हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h बाई बेस यानी x प्लस 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 30, देख रहे हैं वैल्यू बैठा है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो √3h इक्वल टू एक्स प्लस 30, ठीक है, तो √3h माइनस 30 इक्वल टू एक्स, इट इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब क्या करें, किस इक्वेशन में चले, तो फर्स्ट और सेकंड में देख लिए, tan 30 लिए, h परपेंडिकुलर पूरा बेस यानी BD प्लस CD यानी x प्लस 30, ठीक है, आप दोनों ले लीजिएगा, वैल्यू को दिखा दीजिएगा BD प्लस CD, जगह कमी के कारण क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के √3h हुआ x प्लस 30, ठीक है, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। इधर लाए 30 को तो √3h माइनस 30 इक्वल टू x, तो x दोनों साइड पे हो गया, तो यानी 1 और 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 h/√3 इक्वल टू √3h माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये हो गया 3h माइनस 30√3, ठीक है, ये इधर हो गया तो 30√3 इधर आ गया, प्लस हो गया, ये आ गया 3h माइनस h यानी 2h इक्वल टू 30√3, देयरफॉर h इक्वल टू 30√3/2 यानी 15√3 मीटर। समझ में आई बात, कैलकुलेशंस को देख लिए, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपल सा लेकर चले हैं और इसको सॉल्व कर दिए हैं। 15√3 मीटर यहाँ से लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यह आया आंसर मेरा क्या 15√3 मीटर, याद रखिएगा इसको। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन है, बराबर पूछता है सब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस श्योर कीजिएगा। यहाँ बात करते हैं पहले, कहता है 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड, यानी 2 पिलर है, ठीक है, कहाँ पे है भाई, इक्वल हाइट पे स्टैंड है, आइदर साइड ऑफ द रोड। ये देखिए ये पिलर हुआ, ये एक पिलर है, दोनों एक रोड के आइदर साइड पे खड़े हैं, ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड, दोनों कितना मीटर वाइड है, तो 100 मीटर वाइड है, समझ रहे हैं, दोनों पिलर सेम साइज का, यानी इसका भी h होगा, इसका भी h होगा, यदि इसका नाम लेते हैं AB तो इसका नाम ले लें CD, ठीक है। अब क्या कहता है आगे देखिए, एट अ पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशंस बोथ पिलर आर 60 एंड 30 डिग्री, यानी बोथ पिलर कितना बनाता है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी पहला पिलर बनाया 60 डिग्री और ये वाला बनाया 30 डिग्री, समझ रहे हैं बात को, 60 और 30, तो यहाँ पे बना क्या 60 डिग्री और यहाँ पे बना ये क्या 30 डिग्री, ठीक है। तो ये यदि हम x ले लें इसको, तो ये वाला यदि E पॉइंट ले लें, तो ये जो होगा ED वो होगा 100 माइनस x, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल डायग्राम मेरा यही बना। अब हमको निकालना क्या है, तो h निकालना है और पोजीशंस निकालना है। पोजीशंस निकालने का मतलब क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर एंड पोजीशंस ऑन द ग्राउंड। पोजीशंस कहने का मतलब दोनों एक एग्जैक्ट पॉइंट से कितने दूरी पर हैं, समझ रहे हैं बात को, दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, लेट द 2 पिलर हाइट, 2 पिलर का हाइट कितना ले लिए, तो AB इक्वल h मीटर, 2 इक्वल पिलर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो B और AD पॉइंट पे बना है, तो एंगल क्या बना है, तो एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल CED इक्वल टू
30 डिग्री, ठीक है। और बी क्या है भाई, तो देखिए बी जो उसका डिस्टेंस हुआ, ठीक है, इंक्लिनेशन पॉइंट से, यानी कह दे पोजीशंस जो बोथ पोजीशंस ऑफ बोथ पिलर था, हाँ पिलर, तो बोथ पिलर का पोजीशंस क्या हो गया, तो बी एंड डी, ठीक है, यानी 100 माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स। देख रहे हैं जो भी माने तो उसको हम स्वैप किए हैं, थोड़ा शॉर्टेज किए हैं, ज्यादा भाषण नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे आराम से चलते हैं, पहले ट्रायंगल ए ई बी, तो आराम से क्या लेंगे, इसको और इसको लेते हैं, ठीक है। तो एच एक्स होगा तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ पे लिए ट्रायंगल ए ई बी, क्या हुआ भाई ए ई बी में tan 60 लेंगे तो tan ए ई बी, पूरा फॉर्म से ही चलते हैं, tan एंगल ए ई बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी बी, यानी tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री इक्वल टू ए बी यानी एच और एक्स यानी बी, यानी हो गया आपका क्या, tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू एच बाई एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू एच बाई √3, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन आया हमारा। अब सेकंड में चलते हैं, ठीक है, सेकंड को देखते हैं क्या आता है, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे, एच का वैल्यू देगा। तो देखिए सेकंड में हमारा कौन है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दे सॉरी, ट्रायंगल कौन सा, CED, तो CED में कौन सा लिए, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी CD बाई ED, तो ED यानी क्या, तो सॉरी CD कितना, तो ED कितना 100 माइनस एक्स, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया √3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये इधर आया x इक्वल टू 100 माइनस √3h, समझ रहे हैं बात को बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे फ्रॉम 2 और 1 और 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान दीजिएगा, h/√3 हुआ, x इक्वल हो गया h/√3 इक्वल टू 100 माइनस √3h, समझ रहे हैं, क्रॉस कर लिए, दोनों का LHS सेम था तो RHS भी सेम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे होगा h इक्वल टू 100√3 माइनस 3h, मल्टीप्लीकेशन हो गया, इधर आ गया 3h, 4h इक्वल टू 100√3, देयरफॉर h इक्वल टू 100√3/4, दैट इज द 25√3 मीटर। अब इसको चाहिए तो 1.732 से मल्टीप्लाई करके आंसर भी ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसकी कैलकुलेशंस पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, यानी ये तो आ गया आपका स्क्रीनशॉट, सॉरी ले लीजिएगा, ये आ गया 25√3 इसका हाइट। अब निकालना है, यदि पोजीशन से x निकालना होगा, ठीक है, तो इस ट्रायंगल्स में चलेंगे, इसको रखेंगे और ये अननोन रखेंगे, निकल जाएगा, ठीक है, समझ गया बात को, इस बात को आप खुद कर लीजिएगा, यानी x का भी वैल्यू ले आइएगा आप लोग, ठीक है। क्या कीजिएगा, देखिए h आया मेरा 25√3, तो यहाँ पे ले लिए क्या, tan 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे x लाने के लिए, यहाँ के बाद थोड़ा यहाँ काम कर रहे हैं पोजीशंस लाने के लिए, तो एक का पोजीशंस लाने के लिए आपको क्या किया, tan 60 लिए, tan 60 का वैल्यू यहाँ दिए, थोड़ा सा जगह कम होने के कारण, tan 60 इक्वल टू AB/B, तो AB/B, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी ला दे रहे हैं, पोजीशंस भी आपको लाकर दिखा दे रहे हैं, तो AB/B यानी AB इक्वल टू कितना हुआ, तो HB इक्वल टू कितना हुआ, तो आपका x इक्वल टू tan 60 कितना वैल्यू आया, तो tan 60√3, तो यहाँ पे h का वैल्यू लाए हुए थे, क्या आया था 25√3, बैठा दिए AB का वैल्यू, ठीक है। अब ये इधर गया तो x इक्वल टू 25√3/√3 कैंसिल हो गया, तो यानी 25 मीटर, ठीक है, तो यानी इसका डिस्टेंस 25 मीटर हुआ, तो इसका डिस्टेंस हो गया 75, 100 माइनस एक्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा ध्यान से मेरे वीडियो को और क्वेश्चंस को और जो समझाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसको देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम माइंड ऑफ व्यू से क्लियर बता रहे हैं आपको। देखिए कहता है 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, यानी 2 शिप्स है, अप्रोचिंग करेगा लाइट हाउस पे अपोजिट डायरेक्शन से। जैसे मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ठीक है, अप्रोचिंग कर रहा है, 2 शिप्स है,
अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे एक इधर से चल आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, और एक इधर से आ रहा है, ऐसे अप्रोचिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्रोचिंग अपोजिट डायरेक्शंस, या अपोजिट डायरेक्शंस में मान लीजिए बी और सी डायरेक्शंस पे, और ए टावर है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से आ रहा है चलता हुआ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस इज 30 एंड 45 डिग्री। तो एंगल डिप्रेशन का है, यानी इधर बन रहा है, जो बन रहा है क्या बन रहा है 30 डिग्री, और इधर जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, तो 45 डिग्री। देख रहे हैं 45 डिग्री। ठीक है, सॉरी डिग्री का पावर दे दीजिए 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए ये डिप्रेशन और ये सब कही जाती है। ठीक है, बाद में चल के पढ़ेंगे, सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें इसका वैल्यू पड़ेगा, लेकिन अभी आप क्वेश्चंस को ये समझिए कि डायरेक्ट जो होता है आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से बराबर हो जाता है उस टाइप से। ये इंक्लिनेशन एंगल जो डिप्रेशन एंगल होता है वो एलिवेशन एंगल का पैरेलल होने के कारण बराबर एंगल बनाता है। चलिए, हो गया। अब हमको निकालना क्या है, तो लाइट हाउस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना है भाई, तो 100 मीटर है। ठीक है, तो कहता है क्या निकालने के लिए कि फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, यानी इसका हाइट निकालिए, एच निकालिए। तो देखिए इसका एच निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पहले यहाँ देखिए ये यदि 100 मीटर है, इसको ए ही मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये यदि पूरा 100 मीटर है तो इसको यदि x लेते हैं तो ये क्या होगा, 100 माइनस x होगा। ठीक है, इसमें पॉलिसी क्या करेंगे, x को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो पहले चलते हैं, यहाँ पे ले ले, थोड़ा सा लिख लें कि लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू h इक्वल टू सॉरी ए ई इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, ए ई इक्वल टू एच मीटर, ए ई इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या है, तो बी क्या हो गया, तो डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बी इक्वल टू एक्स मीटर ले लिए। शॉर्ट लिख दे रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है, इसी या सी लिखिए, आपको 100 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, एंगल इंक्लाइनेशन क्या बना भाई, तो एंगल ए बी ई इक्वल, ठीक है, एंगल इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, एक्स वाई जेड। ठीक है, देख रहे हैं ये एक्स ए बी, सॉरी वाई जेड नहीं, ए बी, एंगल एक्स ए बी, यहाँ पे देखिएगा एंगल एक्स ए बी। ठीक है, इक्वल टू एंगल एक्स ए बी इक्वल टू एंगल ए बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, एंगल वाई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी ई इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे ले लिए, इस ट्रायंगल में लिए, तो ट्रायंगल ए बी इन ट्रायंगल ए बी ई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए बी तो क्या लिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ, तो भाई परपेंडिकुलर यानी h बाई एक्स, परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ रहे हैं, tan 30 में चले, देख रहे हैं यहाँ पे उस ट्रायंगल्स में चले, लिखे यहाँ पे h बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे h बाई एक्स लिखे हैं। अब यहाँ देखिएगा ये रूट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √1/√3, तो 1/√3, सॉरी ठीक से लिख दे जरा सा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 1/√3 इक्वल टू, सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू √3h। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। समझ रहे हैं, कैसे लग रहा है, कॉमन सा इंसिडेंट वाला आ रहा है √3h। अब इसमें चलेंगे tan 45, ठीक है, तो tan 45 ट्रायंगल इन ट्रायंगल लिख दे रहे हैं, इन ट्रायंगल किसमें, तो AEC, थोड़ा शॉर्ट चल रहा है हम, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी BC सॉरी AE बाई EC, परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज AE बाई क्या हो गया EC, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, याद रखिएगा tan 45 sin 45 sin 60 sin 30 ये सब का वैल्यू मुंह पे बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा तो आप हमारा वैल्यू वाले में ट्रिग्नोमेट्री का जो हम फंडामेंटल दिए हैं वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। बाकी इसको बनाने बैठिएगा तो और मजा आएगा। ऐसे आप ध्यान से, मेरा जो बिल्कुल हम पार्ट बाय पार्ट समझा कर बढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी हो गया 100 माइनस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू एच, यानी 100 माइनस एच इक्वल टू एक्स, इट इज द सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हैं। अब दोनों को एक साइड कर देंगे। देखिए कॉमन सा जो आंसर सब आ रहा है ना, आप गौर कीजिएगा कि थोड़ा सा सिमिलरिटीज वैल्यू में दे रहा है,
ठीक है, परपेंडिकुलर क्लियर है। h बाई जो बेस लिया 100 माइनस एक्स, इसमें लिए h बाई tan 30 लिए तो x लिए, ठीक है, √3h आया 100 माइनस एक्स आया, दोनों को देख लिए, क्या दोनों में क्या हुआ x है, तो LHS सेम तो RHS भी सेम, √3h इक्वल टू 100 माइनस h, यानी इधर लाया तो √3h प्लस h, ठीक है, √3h प्लस h इक्वल टू 100, h कॉमन ले लिए तो हो गया √3 प्लस 1 यानी 100, यानी h इक्वल टू 100, √3 का वैल्यू 1.732 और 1 प्लस हो गया 100 बाई 2.2732, ठीक है, ये आंसर होगा, डिवाइड कर लीजिएगा, वही आंसर आपका आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, वो आपका क्या आया, तो हाइट ऑफ द टावर आया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए बार बार कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपलोड होगा, बात समझ रहे हैं। अब जो हम आपको क्वेश्चंस बात करने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, यानी एक हिल के सबसे टॉप से, ठीक है। तो मान लिए ये हिल है, चलिए ठीक है, ये हिल है, कहता है द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट, ठीक है, ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो थोड़ा इधर ही ले ले, ईस्ट इधर होता है, इधर होता है ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ईस्ट साइड में बनाता है। ये टावर हो गया, क्या कर रहा है भाई, 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर है, स्टोन्स है, ये 1 किलोमीटर स्टोन्स हो गया, ये दूसरा किलोमीटर स्टोन्स हो गया, इसकी डिस्टेंस क्या होगी बीच की, तो 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर कहने का मतलब 1000 मीटर डिस्टेंस है, सॉरी 1000 मीटर, समझ रहे हैं बात को, 1000 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुआ, तो 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या भाई, तो एक हिल हो गई जिसका हाइट AB हो गया, और यहाँ जो एंगल बना रहा है पहले वो बना रहा है कितने डिग्री का, 45 का बन रहा है, और चूंकि ये 1 किलोमीटर है, दूसरा स्टोन है वो कितने का बना रहा है, तो 30 डिग्री का बना रहा है। तो निकालना है हमको हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, जो काम करना है वो समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30, यानी ड्यू ईस्ट, ईस्ट यानी इस साइड में 45 और 30 पाया जा रहा है, और दोनों कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव किलोमीटर है यानी 1 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ABCE ले लिए, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ 1-2 लैंग्वेज लिख देंगे, उसके बाद हाइट ऑफ द हिल निकालेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में चलना पड़ेगा आपको, ये वाला नहीं दिया हुआ है तो इसको आप x मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, इसलिए मानना या ना मानना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका हमारे ख्याल से जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन लिख लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे द हाइट ऑफ द हिल, द हाइट ऑफ द हिल कितना है भाई, तो इक्वल टू AB इक्वल H मीटर मान लिए। अब देखिए 2 कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो BC होगा, और इसमें चलेंगे तो BE होगा, और इसमें चलेंगे तो BC प्लस B, यानी यदि लेते हैं डिस्टेंस पहला BC इक्वल टू BE प्लस EC, ठीक है, BE प्लस EC, यानी XBC इक्वल टू x प्लस 1000 मीटर। थोड़ा ये सब रहेगा तो क्लियर रहता है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो उस समय कंफ्यूजन होती है। B इक्वल टू क्या है भाई, तो x मीटर है, ठीक है, ले लिए यहाँ पे। अब आराम से चलते हैं, हमको तो h निकालना है, h निकालने से जरूरत है, पहले हम पूरे ट्रायंगल्स में चलते हैं, तो tan 30 डिग्री लिखे, क्योंकि देखिए आपका दिया हुआ वैल्यू क्या है, तो हाइपोटेनस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए साइन कॉस में तो चलना ही नहीं है, तो चलेंगे किसमें, तो tan और कॉट में चलेंगे, किसी का और कॉसेक में भी नहीं चलेंगे, तो या तो कॉट में चले या tan में चले, हम यहाँ tan में चले हैं, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई x प्लस 100, tan 30 ले रहे हैं तो AB बटा BC, क्लियर, AB बटा BC, यानी h बाई, समझ रहे हैं, x प्लस 100, x प्लस 1000 इक्वल टू 1 बाई √3, यानी इधर हो गया, इधर गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो √3h, ये इधर और इधर ये हो गया x प्लस 100, यानी देयरफॉर x प्लस 1000, सॉरी x प्लस BC इक्वल टू x प्लस 1000 था, x प्लस 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया देयरफॉर, इसको इधर ले आए तो x इक्वल टू
√3h माइनस 1000। समझ रहे हैं बात को? किसमें चले? tan 30 में चले। ये पहला बात मान ली। दूसरा चलते हैं किसमें अब? tan 45 में। तो tan 45 किस ट्रायंगल में? तो इन ट्रायंगल लिख दें यहाँ पे, क्लियर, ABE या AEB, ठीक है। और इसमें किसमें चले थे? तो इन ट्रायंगल इसमें, तो ACB में, ठीक है। चलिए, तो tan 45 हो गया, तो परपेंडिकुलर यानी AB, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB यानी H बाई BC, B यानी X, यानी 1 इक्वल टू H बाई X, यानी H कौन लिए? तो AB लिए, लीजिए हिडन कर दे रहा है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, B लिए, ठीक है। तो यानी H इक्वल टू X हो गया, ये आ गया मेरा सेकेंड, ठीक है। तो X इक्वल टू H है, तो X LHS है, तो यानी √3h इक्वल टू √3h माइनस 1000 इक्वल टू कितना? तो H। ये इधर ले आए तो 1000 गया तो इधर प्लस हो गया, यहाँ पे हुआ तो √3h और माइनस h, ठीक है। h कॉमन ले लिए तो 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 1000, यानी h इक्वल टू 1000 बाई 732 पॉइंट, इसके बाद पॉइंट से 000 आएगा, यहाँ पे जो डिवाइड कीजिएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पार्ट 2 मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा उसको हम जल्द ही आपको देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CBSE बोर्ड का और हर एग्जाम का आपको हर वीडियो उपलब्ध मिलेगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हो या पूरे कॉन्सेप्ट का हो या किसी तरह का शॉर्टेज क्लास हो। चलिए, थैंक यू।